भारतीय इतिहास में मगध का आज तक जो स्थान बना हुआ है उसके पीछे हर्यक वंश का महत्वपूर्ण योगदान है। वो हर्यक वंशी था जिसने सबसे पहले मगध की सीमाओं का विस्तार कर उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। साथ ही ये मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश भी था। मगध पर बृहद्रथ वंश के अंत होने के बाद 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। हर्यक वंश का शासन 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हुआ करता था। इस वंश के ज्यादातर राजा अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिंबिसार, जिनका दूसरा नाम श्रेणिक भी था, जो बलशाली होने के साथ साथ चतुर राजा थे, वो दौर लोह युग का था और मगध में उसी दौरान लोहा बड़ी मात्रा में पाया जाता था। उसका मतलब सभी तरह के विविध हथियार और कृषि के साधन मगध में बनाए जाते थे। बिंबिसार की पहली रानी कौशल देवी थी, जो कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। उन्हें दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। दूसरी रानी का नाम चेलन्ना था, जो वैशाली गणराज्य के लिच्छवी वंश के प्रमुख चेटक की बहन थी। और तीसरी रानी थी सेम्मा, जो मध्य देश की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के साथ कई युद्ध किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। एक समय जब राजा प्रद्योत गंभीर रूप से बीमार हो गए तो बिंबिसार ने अपने दरबार के वेद आचार्य जीवंत को अवंती भेजा था, जिन्होंने राजा प्रद्योत को ठीक भी किया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभ्यास शुरू किया। मगध के पड़ोस में शक्तिशाली राज्य था अंग। बिंबिसार ने पूरी तैयारी कर अंग पर आक्रमण कर वहां के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को अंग का गवर्नर नियुक्त किया। इस प्रकार कूटनीति, वैवाहिक संबंधों और सैनिक अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने मगध राज्य का विस्तार किया। इतना ही नहीं, बल्कि बिंबिसार ने आर्थिक स्थिति बेहतर कर और कुशल प्रशासन के माध्यम से पूरे साम्राज्य पर मजबूत पकड़ बनाए रखी थी। लेकिन बाद में बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु ने हत्या कर दी। लेकिन कई ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था। खैर जो भी हो, पर अजातशत्रु मगध का अगला राजा बना। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी पहचाना जाता है। अजातशत्रु ने भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया। अजातशत्रु के शासनकाल में मगध का विकास अपने चरम पर पहुंच गया था। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी के चारों ओर किले बंदी करके उसे मजबूत बनाया। कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत अपने बहनोई बिंबिसार की हत्या और बाद में अपनी बहन की मृत्यु से नाराज होकर काशी का राजस्व जो मगध को मिलता था वो बंद करवा दिया। इससे नाराज होकर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। कौशल और मगध में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हराकर बंदी बना लिया, लेकिन फिर अजातशत्रु को छोड़ दिया। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। साथ ही प्रसेनजीत ने काशी के राजस्व के साथ ही अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। इससे दोनों राज्यों में शांति स्थापित हो गई। राजा बनने के बाद किसी बात से नाराज होकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार द्वारा प्रसिद्ध हाथी और 18 घड़ियों वाले हीरे का हार अपनी पत्नी चेलन्ना से हुए 2 बेटे हल और बिहल को दिया था। इन दोनों वस्तुओं की मांग की। इन्हें वापस देने के बदले दोनों भाई वैशाली अपने नाना के पास भाग गए। इससे गुस्से में आकर अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। वैशाली ने भी युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में वैशाली को मगध विरोधी राज्यों का समर्थन मिला। इस तरह इस छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध के लपटों में बदल गई। मगध और वैशाली के बीच ये युद्ध 16 वर्षों तक चला था। दोस्तों, बाहुबली फिल्म में इस तरह के हथियार को देखकर हम सब चौंक गए थे, लेकिन इन हथियारों का हकीकत में सबसे पहला उपयोग अजातशत्रु ने ही वैशाली के विरुद्ध इस युद्ध में महाशिला, कंटक और रथ मुसल जैसे उस जमाने के सबसे एडवांस और खतरनाक हथियारों का उपयोग किया था। इन्हीं 2 हथियारों के कारण मगध की जीत और लिच्छवियों की हार हुई। इसी के साथ साथ विदेह, मल्ल इत्यादि राज्यों पर मगध का अधिकार हो गया। अवंती के राजा प्रद्योत, जो बिंबिसार के अच्छे मित्र थे, अपने मित्र की हत्या से दुखी और गुस्से में आकर साथ ही मगध के बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अवंती की ओर से होने वाले इस आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए अजातशत्रु को राजगिरी की नई किलेबंदी करनी पड़ी, लेकिन अवंती मगध पर आक्रमण नहीं कर सका। अजातशत्रु के लगातार सैनिक अभियानों से मगध साम्राज्य की उत्तर की सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। लेकिन 462 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के बेटे उदयन, जो चंपा के गवर्नर थे, राजा बनने की लालच में अपने पिता की हत्या कर वो खुद मगध के अगले राजा बन गए। उन्होंने 457 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र बनाई। उस समय तक अवंती काफी शक्तिशाली राज्य बन चुका था। अब वो मगध पर अपना अधिकार करना चाहता था। मगध और अवंती के बीच युद्ध हुआ भी, पर इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन उदयन को अवंती के किसी व्यक्ति ने छुरा भोंककर हत्या कर दी।
ये हत्या अवंती के राजा के कहने पर हुई थी। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडन और नागदर्शक इन सभी ने बारी बारी शासन किया। ये तीनों उदयन के बेटे थे। तीनों ही अत्यंत कमजोर और विलासी राजा थे, जिससे राज्य में हत्याएं और अराजकता फैलती गई। नागदर्शक जो इस वंश का अंतिम राजा था, उसके विरुद्ध प्रजा में असंतोष फैलने लगा, तो प्रजा को अपने साथ मिलाकर उनके मंत्री शिशुनाग ने नागदर्शक को पद से हटाकर खुद राजा बन गया। इस तरह 132 वर्षों के शासनकाल के बाद हर्यक वंश का अंत हुआ और मगध पर एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।